अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे को हमने जो बकरी का बच्चा पैदा तो उसको कैसे मैनेज करना है डे ज़ीरो पे, और उसके बाद उसको कैसे हमने लेके चलना है। उसमें हम कैसे बच्चों को मरने से बचाएं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हम कैसे लें। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी और मैं इको ब्रीड जेनेटिक्स से बात कर रहा हूँ। जदीद फार्मिंग के मतलब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको बकरियों की फार्मिंग के मतलब स्पेशली जो बोर बोट है और जो भी हमारी नई नस्लें हैं उनके बारे में हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जब बच्चा पैदा होता है हमने उस वक्त क्या करना है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आपने जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको हमने अच्छी तरह साफ़ करना है। सर्दी है तो उसको हमने थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट में लेके आना है। और बकरी को भी जब बच्चा देने वाली हो तो उसको हमने एंड में एक उनके लिए स्पेशल पेन बना लेते हैं जहां हम उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं ताकि ज़्यादा सर्दी ना हो। गर्मी वाले दिनों भी जब ज़्यादा गर्मी हो उस वक्त भी हमने उनको मैनेज करना है बकरी को, जब वो बच्चा डिलीवर कर रही हो तो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में हो ताकि बच्चा जैसे ही पास आउट हो उस पर कुछ स्ट्रेस ना आए। तो उससे सबसे पहले यह करना है कि आपने बच्चे को अच्छी तरह साफ़ करना है। और उसके बाद जो सबसे क्रूशियल मरला है जिसमें हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक भी करते हैं वो ये है कि बच्चे को दूध पिलाना। सबसे पहले ये है कि आपने बच्चे को बोली पिलानी है और वो भी कोशिश करनी है आपने जैसे उसको आप रब वगैरह करेंगे वो एक्टिव होना शुरू होकर कोशिश करें उसको आधे घंटे के अंदर अंदर आप उसको बोली पिला दो। उससे ये होगा कि बोली का तंग कर रहा था मैंने के साथ आपको बच्चा भी दिखाते हैं। तो उसमें यह है कि आपने सबसे पहले उसको आपने बोली पिलानी है। बोली से क्या होता है, ये बेसिकली इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, आप बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी से ये होता है कि बीमारियों के खिलाफ कुछ मदाफ़त आती है। अगर आप उसको लेट करेंगे बोली को तो उसमें ये होगा कि इनको फिर जज़ब होने की कैपेसिटी कम होती जाती है। जितना जल्दी आप पिलाएंगे उससे बोली का ज़्यादा असर मिलेगा। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी आप बच्चे को बोली पिलाएं और जितना पेट भर के वो बोली पी लेगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। दूसरा स्टेप ये है कि जो हमारा बच्चे की जो 1 से 2 वीक मतलब कि 15 दिन तक जो हमने मैनेजमेंट करनी है वो कैसे करनी है। तो उसमें ये है कि आपने बच्चे को माँ के साथ छोड़ना है या अलहदा पैन में रखना है। ये दो तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका ये है कि आप बच्चे को माँ के साथ रखें और उसको जब उसका दिल करे उसको आप दूध पिलाते रहें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप बच्चे को अलहदा पैन में रखें उनको, और जब आप एक टाइम फिक्स करते हैं कि हमें किस वक्त दूध पिलाना है आप उस वक्त एक रूटीन के साथ आप इसको दूध पिलाएं। तो उससे ये होता है कि बच्चे को एक फिक्स टाइम पे ही डेली दूध मिलता है तो इससे भी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो आपकी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है कि आपके पास अगर बच्चों वाली बकरियां जो हैं उनके लिए अलहदा पेन है तो आप उनके साथ छोड़े, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास पेन नहीं है या नीचे एलिवेटेड फ्लोर या पक्का फर्श नहीं है जहाँ इसके मिट्टी वगैरह खाने का रिस्क है, तो फिर आप उनको सेपरेट पेन में रखें। उनके लिए एक सेपरेट जगह बनाएं ताकि प्लास्टिक शीट्स भी मिल जाती हैं, वो आप प्लास्टिक शीट्स ले लें, छोटा से उनके लिए एक सेपरेट पेन बना ली। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लकड़ी के फटे लगा लें या जो भी आपके पास वसाइल के हिसाब से आपके पास उनके लिए सेपरेट जगह। उसका मकसद ये है उनको साफ खुशक जगह चाहिए जहाँ मिट्टी वगैरह उनके खाने के लिए कोई भी चीज़ ना हो ताकि उनकी सेहत अफेक्ट ना हो। 2 हफ्ते के बाद आपने मैनेज करना, उसमें यह करना होता है कि आपने इनको साथ स्टार्टर फीड देनी होती है ताकि जिस टाइम में ये दूध पी रहे हैं और इसके साथ उसको खाना शुरू कर दें। उससे ये होता है कि जो ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है वो बेहतर होती है। तो उसके लिए करीब एरिया इस तरह बना सकते हैं जैसे हमारे पास हमने शुरू में 2 चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो यह जब आपने बच्चों को अलहदा रखा है तो आप उस पेन में उनको पानी और वंडा रख देंगे और वो उसको अपनी मर्जी से खाते रहेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपने बकरियों के साथ छोड़ना होता है तो उसके लिए अलहदा उसको क्रीप एरिया कहते हैं, तो उसको आपने एक क्रीप एरिया बनाना होता है। उससे ये होता है कि आपके बच्चे माँ के साथ जब उसने दूध पीना उधर चला जाता है, जब क्रीप एरिया में जाना हो तो उधर चला जाता है। ये हमने एक छोटा सा क्रीप एरिया बनाया है, ये हमारे पास एक्चुअली पड़ा हुआ था, अभी हमारी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन रहती है तो हमने इसमें इनके लिए वंडा और पानी रख दिया हुआ है। जब इनका दिल करते हैं तो बच्चे अंदर करेगा कर वंडा खाना शुरू कर देते हैं और पानी पीते हैं। जब इन्होंने दूध पीना होता है तो ये अंदर से निकल के आ जाते हैं। और इसमें जो फायदा ये होता है क्रीप एरिया का, इसमें बड़ा जानवर इंटर नहीं हो सकता। जब बड़ा जानवर इंटर नहीं होगा तो आपने वंडा वगैरह रखा है वो आपका खराब नहीं होगा। और जो आपने 2 महीने तक इनको आपने स्टार्टर राशन पे रखना होता है तो उससे इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। तो उसके बाद जो अब आपने इसके बाद इसको आपने जो चारा देना होता है उसमें आप कोशिश करें इनके लिए आप थोड़ा सा लूसन पी है बना लें या रोड ग्रास की है जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो वो इनको स्टार्ट करना शुरू कर दें।
उससे ये होता है कि इनके लिए वो ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी होती है जिससे ग्रोथ अच्छी आती है। दूसरा ये है कि सब्ज़ चारे की वजह से जो इश्यूज़ बनते हैं वो भी इनमें आपको कम से कम मिलेंगे। जब बच्चे 2 माह के हो जाएँगे तो उसके बाद आप उनको वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। वो हमने एक अलहदा वीडियो उसके लिए हमारे वो जो बच्चों का एक वैक्सीन शेड्यूल है, वो आप उसमें सारा देख सकते हैं। और जो डेवलपमेंट शेड्यूल है वो भी हमने सारा उधर मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको देखेंगे तो आपके सारा इनका जो डेवलपमेंट और वैक्सीनेशन शेड्यूल वो मिल जाएगा। बच्चों की बेहतर सेहत के लिए उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आपने मैनेज करके ही बीमारियों से बचाना है। अदरवाइज़ अब इनमें बच्चों में स्पेशली बीमारियाँ आती हैं, स्पेशली जैसे डायरिया आता है या कोई और वायरल इशू आएगा, तो उसमें फिर मोर्टेलिटी इनकी हाई होती है। तो आप इनको हर एक चीज़ जो आपने इनको दूध पिलाना है, वो अगर आप खुद पिला रहे हैं तो एक फ़िक्स टाइम पे पिलाना है, और जो आप वॉल्यूम दे रहे हैं वो भी आपने फ़िक्स वॉल्यूम देना है, ताकि जो इनकी इनटेक है, जो चीज़ हम इनको खिला रहे हैं वो उनको पूरी मकदार में और एक फिक्स टाइम में मिल रही होगी, तो फिर इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम कभी दूध ज़्यादा पिला देंगे, कभी कम पिला देंगे, तो उसमें इनको प्रॉब्लम आएगी। और अगर हम जो टाइम पीरियड है उसको भी फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें भी हमें मसाइल आएंगे और इनके डाइजेस्टिव इश्यूज़ आएंगे। तो इसलिए बेहतरीन ग्रोथ के लिए आप एक शेड्यूल फॉलो करें और उसके मुताबिक उनको लेकर चलेंगे तो आपको इसमें मसाइल नहीं आएंगे। और दूसरा ये है कि इनको आप जब अच्छी खुराक दे रहे होते हैं, आपका स्टार्टर राशन अच्छा है, उसमें मिनरल्स वगैरह हैं, तो इनकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। आपको कोई इसमें हार्मोन कोई चीज़ भी देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एंड में दिखाएंगे कि जो हमारे पास बच्चे हैं उनका वेट गेन कैसा आ रहा है। अब बच्चों की परवरिश के बारे में जो हमारे पास कुछ हम एक कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उसकी सबसे पहली वजह यह है कि हम कोलोस्ट्रम में थोड़ा सा एहतियात नहीं करते कि बच्चा थोड़ा सा एक्टिव होगा फिर ही पिलाएंगे, और उसमें बास का हम डिले कर लेते हैं। तो सबसे पहले यह है कि कोलोस्ट्रम में आपने मिस्टेक नहीं करनी, आपने जितना जल्दी होगा कोलोस्ट्रम पिलाएंगे। दूसरा ये है कि सम टाइम अगर बकरी के नीचे दूध नहीं होता तो हम बच्चों को बॉटल फीडिंग करते हैं। तो बॉटल फीडिंग में जो सबसे हम मिस्टेक करते हैं, वो बच्चे जो दूध का टेम्परेचर होता है हम उसका ध्यान नहीं करते। अगर आप बच्चे को बॉटल फीडिंग कर रहे हैं या बकरी का ही दूध आप निकाल के उसको खुद पिला रहे हैं, तो उसमें आपने टेम्परेचर का ध्यान रखना कि 37 डिग्री उसका टेम्परेचर दूध का होना चाहिए। आप 40-41 के बॉटल में डालेंगे तो उसके पीते तक वो 37 तक उसका टेम्परेचर होगा, तो आप उसको पिलाएंगे। अगर आप ठंडा दूध पिलाएंगे तो उससे ये होगा कि बच्चे को डाइजेस्टिव इशू आएगा, डायरिया लगेगा, जिससे मोर्टेलिटी का इशू बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप बच्चों को सब्ज़ चारा बहुत जल्दी देना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि उनका अभी ह्यूमन डेवलप नहीं हुआ होता, जिससे बच्चों के पेट भी लटक जाते हैं और बच्चों को डायरिया के भी इशू आते हैं और बच्चों की ग्रोथ भी कम होती है। अगर आप बच्चों को दूध और स्टार्टर राशन पे रखेंगे तो उसका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आएगी और उसको डाइजेस्टिव इशू भी कम से कम आएंगे। कि अगर बकरी के नीचे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो आपने इंश्योर करना है कि हर एक बच्चे को दूध प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर किसी एनिमल के बच्चे का दूध कम है तो आप उसको दूसरी बकरी के साथ अटैच कर सकते हैं या आप उसको बॉटल फीडिंग पे लेके जाएं। अदरवाइज़ वो बच्चे की ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होगी और उसको हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे और उसकी बाकियों से ग्रोथ भी कम भी। तो ये आज की वीडियो में हमने समराइज़ किया था कि बच्चों को हम कैसे मैनेज करें, बच्चों को हम कैसे अच्छी ग्रोथ रहें और उनकी शरह मवाद को कैसे हम कम से कम करें। तो जदीद गोट फार्मिंग सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जदीद फार्मिंग हमसे सीखिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।